नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेत खलियान में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी के जीवन में यह नववर्ष खुशहाली और समृद्धि लेके आए, जिससे सभी किसान अच्छे से जीवन यापन कर सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनवरी माह में बोए जाने वाली ऐसी चुनिंदा सब्जियाँ जिन्हें किसान भाई इस समय लगाकर आने वाले दिनों में अच्छे उत्पादन के साथ अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। मैं उमेश और आप देख रहे हैं खेत खलियान। किसान भाई इस समय नंबर 1 पर भिंडी की बुआई इस समय कर सकते हैं और इससे आने वाले दिनों में अच्छे बाजार भाव और अच्छा प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। किसान भाई इसकी बुआई से पहले ज़मीन की अच्छे से तैयारी करके 2 से 3 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर इसकी बुआई करें, जिससे हमें अच्छे उत्पादन मिल सके। अगर हमारा अच्छा उत्पादन होगा तो हमें अच्छा बाजार भाव डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो किसान भाई इस समय भिंडी की बुआई अवश्य करें। और जो हमारी अगली फसल है वह है हरी मिर्च। जी हाँ किसान साथियों, आप मिर्च की बुआई करते हैं तो आपको यह लंबे समय तक उत्पादन देती रहेगी और इससे आपको अच्छा उत्पादन और अच्छा बाजार भाव मिलेगा। यदि आप इस समय मिर्च की बुआई करेंगे तो वर्ष के सबसे ज़्यादा बाजार भाव आपको इस समय पर इसको देखने को मिलेंगे। तो किसान भाई इस समय मिर्च की बुआई करके लंबे समय तक इससे उत्पादन और अच्छा प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। और जो हमारी अगली फसल है वह है बैंगन। जी हाँ किसान साथियों, आप इस समय बैंगन की बुआई करते हैं तो आने वाले दिनों में इससे अच्छे उत्पादन और अच्छा बाजार भाव मिल सकता है। बैंगन एक ऐसी फसल है जो 2 वर्ष तक चलती है। तो किसान भाई इसकी बुआई से पहले अच्छे से खेत की तैयारी करके सड़ी हुई गोबर की खाद और रासायनिक खादों का इसमें आप सही से इस्तेमाल करें। और यदि आप इसको मेंटेन करके चलेंगे तो यह आपको 1.5 से 2 वर्ष तक उत्पादन देता रहेगा, जिससे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन और अच्छा बाजार भाव इससे मिल सकता है। तो किसान भाई इस समय बैंगन की भी बुआई इस समय कर सकते हैं। और जो हमारी अगली फसल है वह है तोरई। या किसान साथियों, आप इस समय तोरई की बुआई करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको इससे अच्छा बाजार भाव मिलेगा ही मिलेगा। आप इसकी बुआई साधारण विधि से कर सकते हैं। आपको इस समय मचान विधि का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। और जो हमें बरसाती मौसम में मचान लगाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, वो इस समय नहीं होगी और हमें काफ़ी कम बीमारियां भी इसमें इस समय लगाने पर देखने को मिलेगी। तो किसान भाई इस समय तोरई से भी अच्छा बाजार भाव और अच्छा उत्पादन इस समय ले सकते हैं। और जो हमारी अगली फसल है वह है करेला। जी किसान साथियों, करेले की डिमांड पूरे वर्ष भर बनी रहती है और इसके बाजार भाव भी हमें पूरे वर्ष भर अच्छे मिलते रहते हैं। तो किसान भाई इसकी बुआई करके आने वाले दिनों में इससे अच्छा बाजार भाव और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप इसकी बुआई भी साधारण विधि से कर सकते हैं। यह बरसाती मौसम की तुलना में आपको ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा बाजार भाव इस समय देकर जाने वाला है। तो किसान भाई इस समय करेले की बुआई कर सकते हैं और आने वाले दिनों में इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और जो हमारी अगली फसल है वह है गुआर। जी हाँ किसान साथियों, आप इस समय गुआर की बुआई करते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा उत्पादन और अच्छा बाजार भाव मिलेगा। आपको इसके बाजार भाव 70 से 80 रुपये किलो तक देखने को मिल सकते हैं। तो किसान भाई इसकी बुआई अवश्य करें। यह फसल बहुत कम खर्च में और बहुत कम मेहनत में तैयार हो सकती है, तो इसे नए किसान भी आसानी से लगा सकते हैं और आने वाले दिनों में इससे अच्छा बाजार भाव ले सकते हैं। तो किसान भाई ग्वार की बुआई अवश्य करें। और जो हमारी अगली फसल है वह है तरककड़ी। जी हाँ किसान साथियों, आप तरककड़ी की बुआई करके आने वाले दिनों में अच्छा उत्पादन और अच्छा बाजार भाव ले सकते हैं। तरककड़ी की बुआई आप क्यारी, बेड या फिर आप किसी भी एंगल से कर सकते हैं। में आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती और ये आपको अच्छा खासा उत्पादन और अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो किसान भाई इसकी बुआई करके आने वाले दिनों में इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं
और जो हमारी अगली फसल है वह है तरबूज। यह किसान साथियों, आप इस समय तरबूज की बुआई करते हैं तो आपको यह मार्च तक अपना उत्पादन देना प्रारंभ कर देगा और उस समय आपको इससे अच्छा बाजार भाव और इसका ज़बरदस्त उत्पादन निकल कर आता है। तो किसान भाई इस समय तरबूज की बुआई कर सकते हैं और इसी के साथ आप खरबूज की बुआई भी कर सकते हैं। यह भी आपको बहुत अच्छा बाजार भाव और बहुत शानदार उत्पादन देकर जाने वाली है। तो आप इसका भी बुआई कर सकते हैं और इससे भी अच्छा उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। और जो हमारी अगली फसल है वह है टमाटर। जी हाँ किसान साथ, आप जनवरी में टमाटर की बुआई करते हैं तो यह आपको डेफिनेटली अच्छा उत्पादन तो देगा ही देगा, इसके अलावा आपको अच्छा बाजार भाव भी यह दे सकता है। किसान भाई, हम टमाटर के बाजार भाव के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि किसान साथी, आपने पिछले वर्ष देखा होगा बहुत से किसान भाइयों ने इससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। इसके बाजार भाव आपको 2 रुपये मिल सकते हैं तो आपको इसके बाजार भाव 50 रुपये किलो तक भी मिल सकते हैं। तो किसान भाई, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो किसान भाई, छोटे एरिया में ही सही लेकिन टमाटर की बुआई अवश्य करें। इसी के साथ आप गुआर की बुआई भी कर सकते हैं और इनसे आने वाले दिनों में आपको अच्छा उत्पादन और अच्छा बाजार भाव मिल सकता है। और जो हमारी अगली फसल है वह है लौकी। जी किसान साथियों, आप इस समय लौकी की बुआई करते हैं तो आने वाले दिनों में इससे बरसाती मौसम की तुलना में अच्छा उत्पादन और अच्छा बाजार भाव मिलेगा। क्योंकि किसान साथियों, आपने पिछले वर्ष देखा होगा कि हमारी लौकी को 50 से 60 रुपये किलो बाजार भाव मिले हैं। तो हमें उम्मीद है कि आगे भी इसको अच्छे बाजार भाव मिल सकते हैं। तो किसान भाई, इसकी बुआई करके आने वाले दिनों में इससे अच्छा बाजार भाव और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और जो हमारी अगली फसल है वह है खीरा। जय किसान साथियों, आप इस समय खीरे की बुआई करते हैं तो आने वाले दिनों में इससे आपको ज़बरदस्त उत्पादन और काफ़ी शानदार बाजार भाव आपको मिल सकता है। खीरे की डिमांड पूरे वर्ष भर बनी रहती है तो खीरे को एवरेज बाजार भाव मिलता रहता है। तो किसान भाई, खीरे से अच्छा उत्पादन के साथ अच्छा बाजार भाव ले सकते हैं। और जो हमारी अगली फसल है वह है फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली। जी हाँ किसान साथियों, आप तीनों की बुआई इस समय पछेती में कर सकते हैं और इससे आने वाले दिनों में आप अच्छा बाजार भाव ले सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, या तो हमें अगेती या फिर हमें पछेती में अच्छे बाजार भाव मिलते हैं तो किसान भाई इनकी बुआई कर सकते हैं। आप ब्रोकली की बुआई तभी करें जब आप बड़े मेट्रो स्टेशन या बड़े शहरों में रहते हैं तो आपको इससे अच्छा उत्पादन और अच्छा बाजार भाव मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के मंडियों में इनकी डिमांड नहीं है वो किसान भाई ब्रोकली की बुआई कदापि ना करें, नहीं तो किसान भाई इससे घाटा खा सकते हैं। आप इसकी ट्राई अपने बाजार में करके ही इसकी बुआई करें। और जो हमारी अगली फसल है वह है मूली, पालक और धनिया। जी हाँ किसान साथियों, आप कम अवधि की यह फसलें लगाकर आने वाले दिनों में अच्छे उत्पादन के साथ अच्छा बाजार भाव ले सकते हैं। इस समय इन तीनों सब्जियों को बहुत कम बाजार भाव मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में इनका उत्पादन घटता चला जाएगा। और यदि आप इनकी इस समय बुआई करते हैं तो आने वाले दिनों में इससे आपको अच्छा उत्पादन और अच्छा बाजार भाव मिल सकता है। आप इन तीनों सब्जियों को इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप भिंडी, मिर्ची या टमाटर के जो साइड में जगह होती है उनमें आप इनकी इंटरक्रॉपिंग करके अच्छा उत्पादन और अच्छा बाजार भाव इनसे ले सकते हैं। हमारी उसी सब्जियों के साथ इनकी भी आप बुआई कर सकते हैं और इनसे अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। ऐसे ही कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं, जिससे खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। और यदि आपके लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे अन्य किसान भाइयों का भी भला हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।